न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने हिंदू राष्ट्र का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया है। शिव महापुराण कथा के आयोजन में कानपुर पधारे देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने न्यूज़ टाइम्स 11 के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि हिंदू राष्ट्र घोषित होने से ही देश का भला है और देश के संत महात्मा देश का भला चाहते हैं। ऐसे में विरोध करने वाले इस पर अपनी बुरी दृष्टि क्यों डाल रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। देश के सुप्रसिद्ध कथा शिरोमणि देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज कानपुर में महाशिव पुराण की कथा श्रीमुख से बखान कर रहे हैं। हजारों श्रद्धालु इस कथा का अमृतपान कर रहे हैं। श्री महाराज जी आज हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन बहुत बारिश हुई यहाँ पर और इतना पानी घोंटू पानी भर गया था और लोग कुर्सियों पे बैठे रहे, लोग नीचे बैठे रहे, नीचे पानी था फिर भी बैठे रहे। तो इस तरीके से जो कानपुर के श्रद्धालुओं की जो निष्ठा रही है शिव पुराण में, पार्थिव शिवलिंग निर्माण में, अभिषेक में, वो अब एक मुख से वर्णन नहीं की जा सकती। उसके लिए अनंत मुख चाहिए और वो हमारे पास है नहीं। बहुत बड़ा कार्य कानपुर में हो रहा है और कानपुर के श्रद्धालु बड़ी निष्ठा के साथ ये कार्य कर रहे हैं। कथाएं होती हैं युवाओं का, गृहस्थियों का, जो समाज में लोग हैं उनका कल्याण और पथ प्रदर्शन करने के लिए। तो उसका पूरा लाभ हमारे कानपुर के लोग ले रहे हैं और यही इसीलिए यहाँ कथा हो रही है। महाराज जी, आप जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास भी गए, आपने आशीर्वाद दिया उन्हें अपना, और बात हिंदू राष्ट्र की भी हो रही है, आपने भी उसका समर्थन किया है। ये हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? जो विरोध कर रहे हैं उनसे पूछो कि तुम्हारा नुकसान क्या है। हम तो कई बार बता ही चुके हिंदू राष्ट्र का क्या लाभ है। जो विरोध कर रहे हैं उनसे पूछो नुकसान क्या होगा, बस उनसे पूछो। कुछ राजनीतिक नेता भी इसका अलग अलग विश्लेषण कर रहे हैं, जबकि हम राजनीतिक आदमी हैं नहीं, हम धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। पुराणों की कथा करते कथावाचक ही तो हैं हम, इससे ज़्यादा हम क्या हैं। महाराज जी, जो काशी में जो चीज़ें चल रही हैं वो आपकी सब नज़र में हैं। भोलेनाथ का वहाँ अस्तित्व है, पूरे ब्रह्मांड में है, उसको वहाँ कुछ नकारने की कोशिश हो रही है, कुछ आप कहना चाहेंगे सर? अभी मामला कोर्ट में चल रहा है और इसके लिए हम एक ही बात कहेंगे कि वेट एंड वॉच, कुछ दिन और प्रतीक्षा कर लीजिए। जांच तो हो ही रही है, हो चुकी है और जो तथ्य हैं वो सब सामने ऑलमोस्ट तो आ ही चुके हैं। बके जो थोड़े बहुत और बच रहे हैं वो भी आ जाएंगे। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, वैसे तो देश हिंदू राष्ट्र है ही, इसमें किस तरह की जो बात धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कह रहे हैं, आप भी समर्थन कर रहे हैं, किस तरह की वो बात सामने आनी चाहिए जो हिंदू राष्ट्र की बात है? इस पे हम कई बार बोल चुके हैं और हमारे भाई ने भी इस बात को कहा है। वो हमारे पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी जिस तरीके से इस कार्य को कर रहे हैं, वो हों, हम हों, कोई भी संत हो, महात्मा हो, इस देश का भला चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी का भला चाहते हैं। संत कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। तो जब भला चाहते हैं तो फिर बुरी दृष्टि क्यों देख रहे हो इसको? बुरा उन्हीं लोगों को बुरा लग रहा है जिनको पता है कि जो हमारा सपना था उसमें ये चीज़ रोड़ा बन जाएगी, इसलिए उनको बुरा लग रहा है। तो इस पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। ठीक, धन्यवाद। कथा शिरोमणि ठाकुर जी महाराज ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो साकार भी होगी और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो खुद इसका आत्मचिंतन करें, आत्ममनन करें। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष वाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर।